इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। इन्होंने भाग जाना है, आपने यहाँ पे रहना है, सारे का सारा बोझ आपको उठाना पड़ेगा और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। ऐसी सियासत से बेहतर है हम सियासत ही ना करें। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली बताया हुआ है फैसला साजों के साथ ही मुज़ाकरात करूंगा ना, जिसके पास इख्तियार ही नहीं है उससे मैं क्या बात करूंगा। मुज़ाकरात के हवाले से हम तो ओपन बात करते हैं, हमने कभी भी छुपी हुई मुलाकात नहीं की। मेरी कोई सरकारी मीटिंग भी होती है तो मैं सरकारी मीटिंग में भी अपनी पार्टी का एजेंडा, इमरान खान का मसला, पार्टी का मसला जरूर उजागर करता हूँ। तहरीक का आगाज हो गया, नवे रोज में आर होगा या पार, हर शहर हर गली में एहतजाज होगा। बात सिर्फ फैसला साजों से ही होगी। बानी पीटीआई पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आएँ बैठें और गलतियाँ सुधारें। अली अमीन गंडापुर के लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कानून सब के लिए बराबर और आइन की पासदारी होनी चाहिए। तारीख में किसी सियासी जमात के साथ इतना जुल्म नहीं हुआ जितना हमने बर्दाश्त किया। कंधों पर बरसर्रे इक़्तिदार आने वाले आवाम में जाकर देखें। वज़ीर आला ने कहा मौलाना फजल रहमान अंदर से इस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं। मौलाना ने मजहब के नाम पर वोट लिया। पंजाब हुकूमत लाहौर में जलसे की इजाजत दे, जमानत देते हैं कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी। हमारे कुछ मेहमान आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने इस्लामाबाद से जीटी रोड के ज़रिए जो है वो लाहौर पहुँचे। पंजाब की मेहमान नवाजी उन्होंने देखी। ये वही अली अमीन गंडापुर है जिनके मुंह से जब निकलता है गंद निकलता है। अगर वो एक दहशतगर्द बन के आएंगे, असले के साथ आएंगे, तो उसकी इजाज़त उनको नहीं मिल सकती। सियासी लोग सियासी लोगों से मुज़ाकरात करते हैं, जिनके ऊपर तनकीद करने की इस्टेब्लिशमेंट पे कोशिश कर रहे हैं, आप उनको इन्वाइट कर रहे हैं, आप सियासत में आए, हमने आपसे बात करनी है। जिन्हें बैरकों में जाने का कहते हैं उन्हीं से मुज़ाकरात के इल्तिजा कर रहे हैं। पीटीआई को सियासी कुव्वतों से ही बात करना होगी। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब अज़मत बुखारी का अली अमीन गंडापुर को दो टोक जवाब कहा। गंडापुर ने एहतजाज के नाम पर अपनी नौकरी के लिए 90 रोज मांगे हैं, खुद हमेशा दुम दबा कर भाग जाते हैं, उनसे कुछ होने वाला नहीं। आज भी जाली मौला जट बनने की कोशिश कर रही हैं जो किसी मजाक से कम नहीं। अज़मत बुखारी ने कहा अगर ये पंजाब की तरक्की और सुकून को आग ना लगाएं तो जलसे की इजाजत पर एतराज नहीं। अगर वो दहशतगर्दी की तरह क्लाशनकॉफ लहराते हुए आए तो उसकी इजाजत नहीं मिलेगी। तहरीक कहां से और कैसे चलेगी? बानी पीटीआई की रिहाई के लिए लाएअमल का ऐलान कल होगा या फिर आज? चीफ ऑर्गेनाइजर तहरीक इंसाफ पंजाब आलिया हमजा क़यादत पर बरस पड़ी। पूछा 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आया है? क्या कोई रोशनी डालेगा? मेरी रहनुमाई भी कर दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। आलिया हमजा आज दिखाई दी ना ही कल। पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ना आई। पार्लिमानी पार्टी इजलास में अदम शिरकत। हमाद असर भी कहीं दिखाई न दिए। गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा से लाहौर आकर सब ऐलान करेंगे। पीटीआई पंजाब की क़यादत को कानो कान खबर न हुई। पीटीआई के 26 अरकान के मुआतले पर पंजाब हुकूमत और अपोजिशन में मुलाकात बेनतीजा खत्म। पंजाब असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन की कमेटियों के मुज़ाकरात 2 घंटे जारी रहे। फ्रीकैन के एक और मुलाकात पर इतफाक। मलिक अहमद खान भच्चर का कहना है मुआफिका किसी ने नहीं कहा। स्पीकर पंजाब असम्बली मामला देख रहे हैं, अभी मसला हल ना होना डेडलॉक नहीं। वज़ीर ख़जाना मुज्तबा शुजाउर रहमान ने कहा अभी कुछ चीज़ें फाइनल नहीं हुई। अपोजिशन ने बहुत सारी बातों पर इतफाक किया है। असम्बली में हुल्लड़बाजी, तोड़ फोड़ और मार धाड़ कल्चर ख़त्म करेंगे। से पीटीआई हुकूमत ने मुआहदा किया था वो वापस नहीं किया जा सकता था, उसको निभाया। लोगों को रिलीफ देने की भी बात की। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने दिन रात लगा के उन्होंने पाकिस्तान को दिवालिया से बचाया। स्पीकर कौमी
असम्बली सरदार एयाज सादिक का कहा है कि हमारे सियासी मुखालिफिन मकफाती अमल का शिकार हैं। मुल्क को तबाही की तरफ धकेलने वालों का आज कोई नाम नहीं ले रहा। लाहौर में कारकुनों से खिताब करते हुए एयाज सादिक ने कहा, पीछे हुकूमत ने IMF से किए वादों से रुगिरदारी करके मुल्की मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया। शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है, मुल्क में झूठ का निज़ाम कायम है। बानी PTI की रिहाई अदलिया की रिहाई होगी। हर जमात में इख्तलाफ होता है मगर मनसूबा साज इसे हवा दे रहे हैं। आवाम से वादा है कि हमने पीछे नहीं हटना। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भच्चर बोले, पुलिस ने नाके लगाकर लोगों के इस्तकबाल से रोका। हमारी जमात में कोई इख्तलाफ नहीं, हमारा मकसद सिर्फ बानी PTI की रिहाई है। मौलाना को फॉर्म 47 का बेनिफिशरी कहने वाला ये बताए कि खुद किसके NOC पर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बना। JJI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का अली अमीन गंडापुर पर जवाबी वार। कहा, तुम ना 3 में हो ना 13 में बल्कि 313 में हो। पूरा सूबा जल रहा है, आवाम अमन को तरस रहे हैं और तुम लाओ लश्कर लेकर पंजाब फतह करने निकले पड़े। खैबर पख्तूनख्वा में तुम्हारी हुकूमत बाजू के जोर पर नहीं बल्कि डंडे के जोर पर बनी। आज भी तुम्हारी हुकूमत दौलत के सहारे खड़ी है। तुम्हारी अपनी पार्टी के अंदर से तुम्हारे खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। इंसानियत की तारीख के अंदर, इस्लाम की तारीख के अंदर और कश्मीर की हक़ खुदरादियत की तारीख के अंदर 13 जुलाई 1931 का वो दिन जिस दिन 22 कश्मीरियों ने एक अजान को मुकम्मल करने के लिए अपनी जानों का नजराना दिया। एक के बाद एक कश्मीरी ने इस अजान को मुकम्मल करने के लिए मौत को आंखों में आंखें डाल के देखा और शहादत कबूल की, मगर सरेंडर नहीं किया, अपना सिर नहीं झुकाया। और ये कुर्बानियाँ चुपचाप नहीं हुई बल्कि चीख बन के उभरी और आसमान को भी चीर दिया और ज़मीन फट गई। 13 जुलाई 1931 कश्मीर की तारीख का वो दिन है जिसने पूरी कौम को जगा दिया। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने कहा, अजान मुकम्मल करने के लिए 22 कश्मीरियों ने अपनी जानों का नजराना देकर तारीख रकम की। शुहदा ने मौत की आंखों में आंखें डालकर देखा लेकिन सर नहीं झुकाया। उनकी ये कुर्बानियाँ आसमान और ज़मीन को हिला देने वाली चीख बनकर उभरी। बलोचिस्तान में शनाख्ती कार्ड चेक करके लोगों को कत्ल किया जा रहा है, इसके पीछे भारत है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं, 1931 में एक अजान पर 22 लोगों ने जाम शहादत नोश किया। तहरीक आज़ादी कश्मीर की वाहिद ज़मानत जिहाद है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बादलों की घन गरज, तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से मौसम सुहाना। पेशावर में काले बादलों का राज, वक्फे वक्फे से बारिश सवाबी। कोहार, शाहसदा, मालाकंड समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल खूब बरसे। खैबर में बारिश से जल था लेक। लंडी कोतल में तूफानी बारिश से तबाही। बरसाती नालों में तगयानी से पाक अफगान शहर मुख्तलिफ मकामात पर बंद। शेखुपुरा, चिन्योर, चूनिया, डस्का, हाफिजाबाद और गिरदुनवा में मूसलाधार बारिशों से जल था लेक। तेज हवाओं ने हब्स की छुट्टी करा दी। राजनपुर में रोद को ही सैलाबी रेलों से दर्जनों देहात ज़ेरे आब। मानसून के इब्तदाई दिनों में ही करोड़ों गैलन पानी ज़ाया हो गया। लाहौर में ज़मीन से यौमिया करोड़ों लीटर पानी निकाल लिया जाता है मगर आसमान से बरसने वाला पानी ज़मीन को वापस नहीं किया गया। सिर्फ 2 रोज़ का पानी ज़ख़ीरा होता तो वासा को 1 माह ट्यूबवेल चुराने की ज़रूरत ही पेश न आती। दुनिया रबर डैम का तरीका अपना कर बारिशी पानी को महफूज करने लगी। अमरीका, चीन, भारत, बांग्लादेश हज़ारों रबर डैम बना चुके। माहिर आबी उमूर इंजीनियर जफर इकबाल वटू के मुताबिक रबर डैम पर लागत ज़्यादा नहीं, पानी की ज़ेरे ज़मीन सतह बुलंद रखने के लिए रिचार्ज कुएं बनाना होंगे। लाहौर में लाखों कुएं बन सकते हैं। रबर डैम से लाहौर का पानी बच सकता है और जमीन दोबारा हरी भरी होगी। नई टेक्नोलॉजी नहीं है और इंतहाई काबिल अमल है। और हमारे पास अब मानसून में जो बारिशें होती हैं ये भी दरिया में जाके बह के चला जाता है, तो उसको रिचार्ज करने का तरीका यही है रबर डैम। सूदमंद तो जाहिर है जो निशाने पे उनको सूदमंद कैसे हो सकता है। हमें तो देखना है ये
निशाने पे लिया हुआ किन लोगों ने। और मुझे बड़े अफसोस है कि अगर कोई इंडस्ट्री बहुत फ्लोरिश कर रही है हमारे सूबे में तो वो करप्शन की इंडस्ट्री है और उसके मेयारात भी तब्दील हैं। तो इस पे तो हम अदालतों में जाने का सोच रहे हैं और अदालती जंग लड़ेंगे शहर के लोगों के लिए, उनके हुकूक के लिए। एमक्यूएम का मखदूश इमारतों से बेघर होने वाले अफराद के लिए कानूनी जंग लड़ने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी का सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी के खिलाफ FIR दर्ज करवाने का इंदिया। कहते हैं सिंध में सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाली इंडस्ट्री करप्शन की है, हम आवाम की अदालतों में भी लड़ेंगे। अलमिया है कि मुतासरीन की मदद के लिए भी इजाज़त लेना पड़ती है। विफाकी हुकूमत का फ्रंटियर कांस्टेबलरी को फेडरल फोर्स में तब्दील करने का फैसला। विफाकी काबीना फ्रंटियर कांस्टेबलरी एक्ट 1915 की मंजूरी देगी। ज़राए के मुताबिक फेडरल कांस्टेबलरी को 4 सूबों इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में काम करने का इख्तियार दिया जाएगा। फोर्स के लिए मुल्क भर से भर्तियां की जाएंगी। कमांड पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान करेंगे। मुल्क की दाखिली और सलामती और अमन व अमा के क़याम में खातिर खा मदद मिलेगी। पंजाब हुकूमत का लाहौर की फ़ज़ाई हदूद को महफूज बनाने के लिए अहम इक़दाम। शहर के मुख्तलिफ इलाकों को नो बर्ड जोन बनाने के लिए फ़ज़ाई हिफाजती हिसार बनाने का फ़ैसला। लाहौर मशरक़ी बाईपास, मुनावा अस्पताल, PKLI, चुंगी अमरसदू, इशराजार मी के इलाके नो बर्ड जोन करार। एयरपोर्ट्स के करीब गैर कानूनी मुज़हिबा खानों और पोल्ट्री फार्म्स ख़त्म किए जाएंगे। बैटरी का कचरा ठिकाने लगाने के ज़ाब्तों पर भी सख्ती से अमल दरामद होगा। हवाई अड्डों के करीब ऐसा कोई कारोबार करने की पाबंदी होगी जिससे परिंदों के जमा होने का खतरा पैदा हो। हवाई अड्डों के करीब कूड़ा करकट फेंकने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। वाइल्ड लाइफ रेंजर्स को फौरी ऑपरेशन शुरू करने का हुक्म मिल गया। मॉडलो अदाकारा हुमैरा असगर की मौत की तहकीकाती के लिए टीम तश्कील। SP क्लिफ्टन इमरान अली जाखरानी कमेटी की सरबराही करेंगे। वाक़या हादसा है या कत्ल, टीम हकायक सामने लाएगी। हुमैरा असगर के अहल खाना ने अभी तक कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस से रब्ता नहीं किया। दूसरी जानिब अदाकारा के मोबाइल फ़ोन के डेटा और चैट का तज्जिया किया जा रहा है। अंडर 18 हॉकी एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त। जापान ने 0 के मुकाबले में 3 गोल से फतह अपने नाम की। कौमी टीम ने गोल के कई मौके ज़ाया किए और कोई गोल स्कोर न कर सकी। जापान ने दूसरे, तीसरे और चौथे क्वार्टर में गोल किए। असल फाइटर बिलाल हुसैन ने अफगानी हरीफ मतीन को हरा दिया। लाहौर में होने वाले मुकाबले में अफगानी हरीफ नॉकआउट। मुक्का लगने से अफगानी फाइटर का खून निकलने पर रेफरीज ने नॉकआउट का ऐलान किया।